गुरुजी, आज आप मुगरा भाषापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और प्रवासी फाउंडेशन परिवार तरफ से। तो मुगरा भाषापुर में 6 मई को होने जा रहा है एक पहली बार, इतिहास में पहली बार प्रवासी सम्मेलन। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि क्या है प्रवासी सम्मेलन। जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि की बगिया का सबसे पवित्र स्थल मुगरा भाषापुर आगामी 6 मई को 2026 शाम 5 बजे से होने जा रहे इस प्रवासी सम्मेलन में प्रवासियों के समस्याओं हेतु, क्योंकि हम सब भी मुंबई की बगिया में 93 से रह रहे हैं और प्रवासियों कुछ कष्ट तो दंश झेलने को मिलता है, वो हम सब की पीड़ा है और हर प्रवासी इस पीड़ा से दुखी है। तो प्रवासी फाउंडेशन के द्वारा प्रवासी सम्मेलन जो 6 तारीख को किया जा रहा है, इसमें हम सब ने एक प्रयास किया है कि भारतवर्ष की आर्थिक राजधानी हो या बेंगलोर हो या हैदराबाद हो या चेन्नई हो, रोजी रोटी कमाने हेतु जो भी प्रवासी हम सब के बीच का बच्चा, अपने परिवार का बच्चा बाहर जाता है और बाहर जाकर के कष्ट को झेलता है, उस कष्ट की वेदना को कितना कम किया जाए, प्रवासी संदेश का और प्रवासी सम्मेलन के द्वारा पहला प्रयास किया जा रहा है। और वो हम सब भाग्यशाली हैं और सौभाग्यशाली हैं कि ये मुहिम बहुत लोगों को करना चाहिए था, मगर प्रवासी संदेश न्यूज़पेपर का ही प्रवासी फाउंडेशन है, उन्होंने ये दंश को देखा और ये दंश उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उसमें उस परिवार का हिस्सा मैं भी हूं। तो हम सब ने प्रयास किया है, सर्वप्रथम जो हमारे उद्योगपति भाई हैं, जो प्रवासी हैं, जो अपने आप में एक सनातनी है और एक अच्छा कार्य समाज के लिए कर रहे हैं, उनकी वेदना है। उनकी वेदना है कि यहाँ पे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। प्रवासी ने वही प्रयास किया है कि उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए, गांव के सर्वे करा करके जरूरतमंदों की तकलीफों को दूर करने के लिए और एक सरकार और प्रवासी में और एक ब्रिज बनने का ईमानदारी से काम करने के लिए। और हम सब प्रयास करेंगे कि जितने भी प्रवासी, जैसे एक छोटा सा प्रवासी मैं भी हूं, तो हम सब भी अपनी तरफ से जो हो सकेगा, जो बच्चे एजुकेशन के डिपार्टमेंट में हो या अच्छा एजुकेशन करना चाहते हैं, उनके पास फीस की समस्या है, शादी ब्याह की समस्या है, और मुख्य रूप से जो ट्रेनों में भर भर के अभी मैं देख रहा हूं कि लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है मुंबई से यहां आने के लिए, उनकी समस्या हो, उन समस्याओं को कैसे हम सब निस्तारित करें, कैसे हम सब जल्दी से जल्दी खत्म करें। क्योंकि लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोग नेता नहीं है, प्रवासी फाउंडेशन नेतागिरी पर विश्वास नहीं करता, सेवा नीति पर विश्वास करता है, राजनीति पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और हम सब सेवा नीति पर विश्वास करने वाले लोग हैं। राजा रामचंद्र जी भगवान के चरणों के दास हैं, उनके सेवक हैं। क्योंकि अभी हम सब ने देखा कि 550 वर्षों के बाद, संघर्ष के बाद राजा रामचंद्र जी विराजमान हुए। बहुत सारे हमारे पूर्वजों का संघर्ष रहा, संघर्ष में बहुत लोगों ने बहुत सारे बलिदान दिए। हमारे मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्रदास जी महाराज, जिन्होंने संपूर्ण जीवन राजा रामचंद्र जी के चरणों में समर्पित किया, जिनका पिछले वर्ष 12 फरवरी को उनका साकेतवास हुआ, 13 तारीख को जल समाधि हुई सरयू मैया की गोद में। और हम सब ने सब देखा। मगर त्रेता कहते हैं कि जब राजा रामचंद्र जी तो राम राज्य था, लोगों में एक दूसरे के प्लस छल कपट ईर्ष्या राग द्वेष नहीं था। मगर देखा जा रहा है राजा रामचंद्र जी की विद्वान होने के बाद लोग शायद भूल गए कि राजा रामचंद्र जी भगवान आ चुके हैं। फिर भी मनुष्य, हर व्यक्ति तो जो भी हिंदुत्व को मानता है, सनातन को मानता है, वो देख रहा हूं आपस में राग द्वेष ईर्ष्या से आगे बढ़ता जा रहा है। हर बहन बेटी माँ असुरक्षित महसूस, कुछ मानसिक रोगों व्यक्तित्व के द्वारा हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं प्रवासी संदेश और प्रवासी फाउंडेशन 6 तारीख को हर शहर के रहने वाले हमारे प्रवासी भाइयों को हम सब बुला रहे हैं। और उस मंच पर हम सब आपके माध्यम से, आप जितने भी मुगरा भाषापुर, पूरे महर्षि जमदग्नि की तपोभूमि हो, चाहे पूर्वांचल का जो भी अखबार हो, जो भी यूट्यूबर भाई मेरे हो, आप सब भी अपने आप की प्रतिस्पर्धा को छोड़ करके इस आयोजन में पधारें। क्योंकि ऐसा आयोजन में स्वयं उपस्थित रहूंगा। मगर आपको बता देना चाहता हूं, हम जो कहेंगे वो करेंगे। हम नेता नहीं है, हम राम जी के चरणों के दास हैं। कहावत है ना, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो प्रवासी फाउंडेशन इस पर विश्वास करने वाला है। गुरुजी, पूरा भारत, ये देश जो है बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जी। तो करोड़ों लोग जहाँ जाकर बाहर जो प्रवास कर रहे हैं जी, तो फाउंडेशन की तरफ से हम कैसे मदद कर पाएंगे इतने लोगों को जो है। भैया देखिए, प्रवासी संदेश कोई जादू की छड़ी नहीं है। जी। प्रवासी फाउंडेशन हमने प्रयास किया, जो हमारी हैसियत है,
जहां तक हम पहुंच सकते हैं वहां आपके वीडियो के माध्यम से मैं वचन देता हूं, समस्या समाज हित की हो, समस्या राष्ट्र हित की हो और अनायास कोई परेशान कर रहा हो तो प्रवासी फाउंडेशन की बगिया का छोटा सा पुष्प होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं। हमारा नंबर सार्वजनिक कर सकते हैं। समस्या कोई हो, कवि इस दास को याद कर लेना। उस समस्या का निदान अपने मुंह से नहीं कहूंगा, जब हो जाएगा तब बताना। और ये समस्या देखिए भैया, जीवन में अपने अपने कर्मों के द्वारा भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब आपका कर्म कितना अच्छा है वो आपको सर्वविदित है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। तो हम सब ने प्रयास किया है कि जितनी भी समस्याएं हैं उस पर हम लोग कार्य करेंगे। 6 तारीख को आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आगाज जो है जी, तो इसका आगाज आप लोग कर रहे हैं। हाँ जी, ये मुगरा बासापुर धरती से ही शुरू हो रहा है, बिल्कुल पहला सम्मेलन। क्योंकि देखिए ये हमारा उद्देश्य क्या था कि 4 जिलों को रखना, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, भदोही, 4 हिस्से का सेंटर है मुगरा बादशाहपुर। संगम मैया करीब में है, महाऋषि जमदन की तपोभूमि करीब में है, सीतामढ़ी करीब में है, प्रतापगढ़ की बेला मैया करीब में है। तो हमने सेंटर को रखा और इसके कोर फाउंडर क्योंकि हमारे तरहटी की बगिया के माटी के लाल हैं, ठीक है, मेरा भतीजा अभिज्ञान जो मेरा बच्चा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है और वो बच्चे के अंदर हम सब ने एक बहुत बड़ी टीम इकट्ठा बनाई है इस पर कैसे कार्य किया जाए और कार्य करके हम सब आगे बढ़ेंगे। मुगरा बादशाहपुर सेंटर होने के नाते आप सब विभूतियों का, आप सब पत्रकारों भाइयों का, यूट्यूबरों का, प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया का किसी को कष्ट ना हो, इसके लिए हम सब ने इस चीज को चुना, इस जगह को चुना क्योंकि हमारे जिनका ये जिस जगह हम लोग बैठे हैं उनका भी अनुकरणीय सहयोग है। इसके कारण हम सबको यहाँ रखना पड़ा। गुरुजी जो लोग आपको देख रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, बाहर जाकर के, हाँ, जितने प्रवासी आपको देख रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उनको तमाम समस्याएं होती हैं, हाँ जी, लेकिन उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? आप सभी प्रवासियों को ये अरविंद दास आप सबको सर्वविदित है। कोरोना काल से आप सब मुझे जानते हैं, आपको पता है वसई की पहली ट्रेन कौन चलाया था। अपनी ज्यादा बोल के मैं फायदा, क्योंकि हम लोग करने वाले लोग हैं, बोलूंगा तो बातें दूर तक जाएंगी। और हमारे आपको बता दूं कोरोना काल में ही हम लोग को लोगों ने देख लिया था कि हम लोग ने क्या काम किया है। भले हम सब भगवान राम के लोगों के अंदर भगवान राम की प्रतिमूर्ति देखते हैं, प्रतिमूर्ति के हिसाब से हम लोगों की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और हमने कोरोना काल से ही कितनी ट्रेनें चलवाई, कितनी बसें चलवाई, कितने कार्य किए, हमें हमारे प्रभु राम को पता है। और बताने का समय आया, क्योंकि बताने पर हम सब विश्वास नहीं करते, हम लोग कर्म पर विश्वास करते हैं। ये बताइए, हाँ बोलिए। जो यहाँ से हमारे प्रवासी भाई जाते हैं, मुंबई जाते हैं, गुजरात जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, और वहाँ पर आए दिन उनको प्रताड़ित किया जाता है, मार के भगाया जाता है कि आप उत्तर भारतीय हो। हाँ जी, तो इस तरफ आप लोग क्या पहल कर रहे हैं? देखिए भैया, पहली बात मैं आपको बता दूं, मुझे मराठी भी आती है, गुजराती भी आती है, मुझे सब कुछ आता है, 13 चंदो लैंग्वेज मुझे आती है। तो हम सबका दायित्व होना चाहिए, माई की गोद में जाओ तो माई का सम्मान करो, मौसी की गोद में जाओ तो मौसी का सम्मान करो, चाहे जहां भी जाओ। मगर मुझे बोलना है, अगर ये कृत्य हो रहा है तो बहुत दुखदाई है, बहुत कष्टदायी है। सूरत हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हमारे प्रवासी भाइयों से मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ करके अगर आप जाते हो तो आप आपके चैनल के माध्यम से जो भी भाई मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, जो भी हमारे भगवान स्वरूप बैठे हैं, हम सबके समक्ष मैं वचन देता हूं, मेरा नंबर दे देना उनको। जहां भी होंगे, सूरत होंगे, मुंबई की बगिया में होंगे, चाहे जहां होंगे, मां मुंबा देवी की बगिया में होंगे, मैं आपको वचन देता हूं, हम सब प्रयास करेंगे। और अब ये दंश झेलने को नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रवासी संदेश बहुत कुछ लेकर के आ रहा है। प्रवासी गुरु जी, ये बताइए, जो हमारे यहाँ के प्रवासी भाई मुंबई गुजरात चले जाते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, बिल्कुल अपनी पूरी फैमिली लेकर चले, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बूढ़े माँ बाप यहाँ जो है बिल्कुल प्रताड़ना झेलते हैं, इस पे आप प्रवासी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं आपको साधुवाद करता हूँ, आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि भूलो सभी तुम मगर माँ बाप को बोलना नहीं, उपकार इनके अगणित हैं, इस बात को भूलना नहीं। जो भी बच्चा, मेरा युवा भाई, अपनी जो ब्याही होती है हमारी बिटिया, बड़ा हो तो माँ है, छोटा होगा तो बहू बिटिया है, उनसे मैं हाथ जोड़ कर आग्रह करता हूं, अगर आपने अपने माता पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, जैसे भैया ने अभी कहा, हमारे एलमीडी न्यूज वाले भैया ने, तो उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि आपने फिर आप इस कलयुग में आप जान लीजिए काले नेमी है। हर माता पिता को छोड़ करके अगर प्रवासी भाई मुंबई जाता है तो याद रखना कभी सुखी नहीं रह पाओगे, कहीं न कहीं इसी का दंश है, क्योंकि माता पिता का आपने आशीर्वाद नहीं लिया। चारों धाम गए, मुंबा देवी गए, सिद्धिविनायक गए, जहां जहां भी आप दर्शन करने गए, अगर आपने अपने माता पिता को संतुष्ट नहीं किया, माता पिता को कष्ट दिया, माता पिता की आत्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी। तभी आपको कहीं न कहीं इस ढंग से आप तकलीफ में आते हैं, कहीं न कहीं आपको फिर प्रताड़ित किया जाता है, एन केन प्रकारेण।
कारण कैसा होता है कि अगर हमारे माता पिता हमारे भगवान है, कल को आपके बच्चे के साथ भी होगा, इसका ख्याल रखना। और आपको याद रखना, हम आपके हर वक्तव्य को चित्रगुप्त जी के डायरी में हर व्यक्ति का कार्य सुनिश्चित लिखा जा रहा है, उसके हिसाब से उसको परिणाम मिलेगा। इतना आप सबको याद रखना चाहिए कि हम लोग सनातनी हैं। हमारे राम, हमारे भगवान को हमने नहीं देखा है, भगवान के रूप में हमारे माता और पिता हैं। जो व्यक्ति ने अपने माँ बाप को जरा सा भी, किंचित मात्र भी, अंश समान भी सोच कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया बिटिया के कारण, उसके कहने के कारण, तो याद रखना, जिसने आपको गर्भ में 9 महीना रखा और जिन्होंने गीले में रहकर सूखे में आपको सुलाया, अपने कष्ट को आपको बड़ा करके आगे बढ़ाया, अगर उसको आपने तकलीफ दिया, उन माता पिता को तकलीफ दिया, जीवन में आप कहीं भी चले जाइए, भारत वर्ष में नहीं विश्व के कोने में चले जाइए, आप सुखी नहीं रहेंगे। इतना मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं। गुरु जी, आप अपने अनुभव के हिसाब से आज के युवाओं को क्या संदेश देना? आज के युवाओं को, जो युवा विवाहित हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूं, अगर आप विवाहित हैं तो अपने माता पिता के साथ रहने का प्रयास करिए। माता पिता को अगर बंबई जाते हैं, बंबई लेकर जाइए। अगर आप बंबई जाने की अवस्था में नहीं है तो जो पत्नी यहाँ है, माँ की सेवा करने दीजिए। 6 महीने बाद आप आते जाते रहिए। और जो युवा है, उनसे मैं हाथ जोड़कर आग्रह करना चाहता हूं, जो विवाहित नहीं है, इनका विवाह नहीं हुआ है, तो आपका जीवन, जब बचपन में आप पैदा हुए 25 वर्ष तक जाते जाते बीच में जो पड़ाव आपके आते हैं, आपका उस जीवन सिर्फ और आपकी पढ़ाई है, अच्छे संस्कार है, सनातन संस्कृति का संस्कार है, उसको आपको अनुसरण करना चाहिए, उसी संस्कृति के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपने अपने बीच में जीवन को, अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करके आपने आपको खत्म किया, ध्यान दीजिएगा, आपकी हर जगह, जो जैसे लोग कहते हैं कि हर स्टेप है कि जीवन को, कैरियर को बना लीजिए। जो आपके सपने होंगे तभी इसी समय पूरे होंगे। अगर आपने अपने जीवन को मोबाइल के चक्कर में, आपकी यूट्यूब के चक्कर में व्यर्थ किया, अगर हाँ यूट्यूब से कमा रहे तो अच्छी बात है, तो पैसा रहे वो ठीक है, मगर हाँ अपने कैरियर को सुनिश्चित करिए, अपने ब्रह्मचर्य को संभाल के रखिए, जब तक कि आपका विवाह नहीं हो जाता। अच्छी पढ़ाई लिखाई करिए। और युवाओं को मैं कहना चाहता हूँ, माता पिता का खूब ख्याल रखिए। अपनी बहन को जो सम्मान देते हो, संसार की सभी बहनों को इज्जत सम्मान दीजिए, किसी के प्रति बुरी निगाह ना देखिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, अपने करियर को संवारना है, सजाना है, तो यही पड़ाव है युवाओं। भाई मेरे दोस्तों, आपका भाई होने के नाते, बड़ा बुजुर्ग होने के नाते, जो भी समझते, मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करता हूं। भैया ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, समाज हित में है, जो प्रवासियों के हित में है, तो उनका कल्याण होगा, यही मैं कामना करता हूं। युवाओं को मैं प्रणाम करता हूं, खूब आशीर्वाद देता हूं।